हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। तो आज हम देखेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर का केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। अच्छा, जब आप 3rd ईयर में आते हैं 5th सेमेस्टर में, तो आपके पास अब तक 3 सब्जेक्ट थे। जैसे जस्ट समझना, अब तक आपके पास 3 सब्जेक्ट थे। जैसे मैथ्स वालों की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। पर जब आप 5th सेमेस्टर में आते हैं तो 5th सेमेस्टर में आके आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको केमिस्ट्री और मैथ्स में से एक ही सब्जेक्ट चूज करना है। तो अगर आप चूज करते हैं केमिस्ट्री, तो अब से पहले आपने जितने भी सेमेस्टर पढ़े तो उसमें क्या था, हमारी केमिस्ट्री में 8 यूनिट आती थी। ठीक है, एक बुक में 8 यूनिट्स थी। पर जब आप यहाँ पे अगर केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके पास 2 बुक आएंगी, बुक नंबर 1 और पेपर नंबर 2। और दोनों बुक में 8 यूनिट्स होंगी, 8 ही इसमें आपको पढ़नी पड़ेंगी और 8 यूनिट्स इसमें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो टोटल 5th सेमेस्टर में अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं, आपको केमिस्ट्री में 16 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री नहीं लेता तो फिर उसके पास ऑप्शन है कि वो मैथ्स ले, मैथ्स और फिजिक्स लेकर चले। ठीक है, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड है कि आपको लेना क्या है। तो अगर जो बच्चे केमिस्ट्री लेते हैं तो उनके लिए मैं पहले डिस्कस करूंगी केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, फिर उस सिलेबस को हम 1 बाय 1 कवर करते चलेंगे। ठीक है, पूरी दोनों बुक को टॉपिक वाइज, और 8 यूनिट पेपर 1 की और 8 यूनिट पेपर 2 की हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कि सिलेबस है क्या। पहले तो बुक्स ही देख लेते हैं। बीएससी सेमेस्टर 5 केमिस्ट्री सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, 2 बुक है। तो पहली बुक क्या है, पेपर 1 ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, पहली बुक का ये नाम है। और इसके अंदर टोटल यूनिट्स कितनी है, 8 यूनिट। ठीक है, ऐसे ही जो बुक नंबर 2 है, पेपर 2, उसका नाम क्या है, रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, ये बुक का नाम है। और इसमें भी आप कितनी यूनिट पढ़ेंगे, टोटल 8 यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो पेपर 1 है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए वाला, उसमें जो 8 यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी है और उनके कौन कौन से टॉपिक हम कवर करके चलेंगे। तो देखते हैं जरा 1 बाय 1। अब पहली बुक की यूनिट देखते हैं और उनके टॉपिक देखते हैं। तो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। इसमें हम पढ़ेंगे एल्केन्स होते क्या हैं, उनकी प्रिपरेशन क्या होगी, एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। सेम फॉर साइक्लोएल्केन्स। क्या होते हैं एल्केन्स, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड हो। और साइक्लोएल्केन क्या होंगे, जब कार्बन कार्बन इस तरह से साइकिल में जुड़ जाए तो वो साइक्लोएल्केन कहलाएंगे। ठीक है, तो सेम हम साइक्लोएल्केन के लिए पढ़ेंगे, साइक्लोएल्केन्स का नोमेनक्लेचर क्या होगा, उनकी प्रिपरेशन क्या होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी। ठीक है, इसमें आगे पढ़ेंगे हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो हम इसमें पढ़ लेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स की, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जब रिंग में आ जाते हैं तो उनमें स्ट्रेन आ जाता है, और बनाना बॉन्ड पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये सब हम कवर करेंगे फर्स्ट यूनिट में। सारे ही, जब बुक का नाम ही ऑर्गेनिक है तो ज्यादातर सारा ही सिलेबस ऑर्गेनिक पे बेस्ड है। ठीक है, ऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या, हम किन के कंपाउंड पढ़ेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के। नेक्स्ट यूनिट सेकंड केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एल्कीन्स क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो जरा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, मार्कोवनिकॉव्स एंड एंटी मार्कोवनिकॉव्स एडिशन। ये मार्कोवनिकॉव्स रूल क्या होता है, एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल क्या होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और स्टीरियो सिलेक्टिविटी, हाइड्रोजिनेशन, ओजोनोलाइसिस, ये सारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन्स की हम इस पे पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा आइडिया हो गया हम इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे। पहले में पढ़ा हमने एल्केन, साइक्लोएल्केन, दूसरे में पढ़ा हमने एल्कीन्स। ठीक है, अब थर्ड यूनिट देखते हैं बुक फर्स्ट की। थर्ड यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस। इसमें हम एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे, वही प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, रिजियो सिलेक्टिविटी एंड स्टीरियो सिलेक्टिविटी, इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, और इंटरकन्वर्जन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस। ये सब हम एल्काइन के लिए 1 बाय 1 इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस यूनिट में। नाउ फोर्थ यूनिट आती है
एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरीज। एरोमेटिसिटी से ही समझ में आता है कि हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, मतलब जो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड होंगे कौन से एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक होने के लिए क्या रूल होता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, जैसे बेंजीन डेरिवेटिव, जैसे मैं ये बना दूं कि बेंजीन का डेरिवेटिव तो है, क्या नाम होगा इसका, क्लोरोबेंजीन, तो ये एरोमेटिक है या नहीं है तो किस तरह से है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी के लिए क्या रूल है, हकल रूल, उसे पढ़ा जाएगा कि हकल रूल के अकॉर्डिंग कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है कौन सा नहीं है। और एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ एरीन्स, एरीन्स के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे देखा जाता है। नेक्स्ट इज, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स की, कौन कौन सी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में। फिर डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है किन्हीं ग्रुप्स का, कि अगर हमने Cl ग्रुप लगा दिया या फिर कोई इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप लगाया है या न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप लगाया है, जो भी आपने ग्रुप लगाया है वो ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा या पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो हम ये पढ़ेंगे इसमें। फिर लास्ट में आके हम थोड़ा सा नैफ्थलीन और एंथ्रासीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी ये सारे टॉपिक कवर करते करते 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो 4th तक पहुंचे, अभी 4 और बची, टोटल 8 है ना बुक फर्स्ट में। फिर इसके बाद आएगी केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स, इसमें हम पढ़ेंगे एल्कोहल्स कितनी तरह के हो गए, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, और मोनोहाइड्रिक है कि उसमें एक ही OH है। एल्कोहल मतलब कौन से होंगे, जिनमें OH आते हो, कि अगर एक ही OH है या 2 OH है, इस तरह से हम उन्हें डिवाइड करेंगे। और इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कैसे बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करती है एल्कोहल्स के बीच में, और इनके रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और कुछ रीअरेंजमेंट्स पढ़ेंगे जैसे पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, और ग्लिसरोल। ग्लिसरोल क्या है, ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 OH के ग्रुप आते हैं, तो है तो एल्कोहल का ही कंपाउंड पर ट्राई एल्कोहलिक है, ठीक है। तो इसमें हम ग्लिसरोल्स के बारे में पढ़ेंगे अल्कोहल वाली यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट कौन सी आती है, केमिस्ट्री ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स कौन से हो जाते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर आप OH लगा दो तो कौन से कंपाउंड आ जाएंगे, फिनोल। तो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम फिनोल का, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी रिएक्शंस, और गेटरमैन सिंथेसिस, रिमर्टिमन रिएक्शन, कुछ नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होती है, इनकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज सब पढ़ा जाएगा फिनोल्स के बारे में 6th यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 7th यूनिट। नाउ 7th इज केमिस्ट्री ऑफ ईथर्स एंड इपोक्साइड। ईथर्स का फॉर्मूला क्या होता है, R-OR, इस तरह के कंपाउंड्स को ईथर कहते हैं। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ईथर्स का नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ और नेम रिएक्शन जैसे जेसल्स मेथड, सिंथेसिस ऑफ इपोक्साइड्स, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट विद इपोक्साइड, ये सब हम ईथर्स के बारे में यूनिट 7 में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट आती है यूनिट नंबर 8, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स, जो अब हैलाइड्स वाले कंपाउंड्स हैं, तो उनका नोमेनक्लेचर, क्लासेस ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्या होते हैं एल्काइल हैलाइड, R और Cl, कोई कार्बन की चेन हो और उसमें पीछे हमने क्या लगा दियो, हेलोजन ग्रुप लगा दियो, तो इस तरह के हम हैलाइड्स पढ़ेंगे। मेथड ऑफ फॉर्मेशन, उनकी केमिकल रिएक्शन, पॉलीहेलोजन कंपाउंड मतलब एक से ज्यादा Cl लगा दिया, या तो एक ही है, अब मैं लगा दूं CH2 Cl2, 2 आ गए, तो ये डाई हेलोजन, इस तरह से ट्राई, पोली मतलब 3 से भी ज्यादा आ गए हो। फॉर्मेशन ऑफ एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड हम किन्हें कहेंगे, जब हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाए, कोई हेलोजन कंपाउंड आ जाए, इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे इसमें हम, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ DDT, इसका आपको प्रिपरेशन पढ़ाई जाएगी, फॉर्मूला, और ये कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, इनको एज अ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इनको भी पेस्टिसाइड्स वगैरह और की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। जब हम इतना सब कवर कर लेंगे तो हम टोटल 8 यूनिट्स कवर कर चुके होंगे, तो हमारी बुक फर्स्ट जिसका नाम था ऑर्गेनिक सिंथेसिस A, वो कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम सब क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक के कंपाउंड पढ़ेंगे, लाइक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड, एल्कोहल, ईथर, एल्काइल हैलाइड, ये सब हम इसमें कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं पेपर नंबर 2 जो है हमारा, उसको देखते हैं। उसमें भी 8 यूनिट्स हैं, तो उनको हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं।
सेकंड पेपर नंबर 2 है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। इसमें हम कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। पहले यूनिट का ही आपका नाम है रीअरेंजमेंट्स, तो इसमें हम कुछ वो रिएक्शन पढ़ेंगे जो रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शंस होती हैं। फिर उसके बाद आगे कहा है केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। ग्रुप एलिमेंट्स वन बाय वन हम जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, लैंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जरा, जब आप पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट वाली फर्स्ट यूनिट तो इसमें कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। जैसे फर्स्ट है पिनाकोल, पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट, इसे पढ़ेंगे। जो भी नेम रिएक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट ही होती है। ठीक है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, क्यूटियस स्किमिड रीअरेंजमेंट, बेयर्स विलेगर रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो हम फर्स्ट यूनिट में तो सारी इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, क्या रिएक्टेंट लेके चलते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, कहाँ पे क्या चीज रीअरेंज होती है, ये सब हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। फिर सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे कैटालाइसिस, इनका जनरल प्रिंसिपल क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या होगी, और कैटालाइसिस कितनी तरह की होती है। होमोजीनियस कैटालाइसिस, जैसे कि होमो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें सेम फेज में हो, और हेट्रोजीनियस मतलब जिनके फेज अलग अलग हो, कोई सॉलिड हो कोई लिक्विड हो। ठीक है, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस पढ़ेंगे। इनकी इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बनाए कैसे जाते हैं, रीजनरेट, एक बार यूज हो गया तो दोबारा से हम उसे रीऑब्टेन कैसे करेंगे, ये पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट इज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट एंड निकोलस मेंटर इक्वेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। ठीक है, ये हम फिर इन सबको टॉपिक को, अभी कुछ छोटे छोटे टॉपिक होंगे जो बीच में मैंने मेंशन नहीं किए, पर वन बाय वन जब हम इन्हें यूनिट में कवर करेंगे तो सबको कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट, सेकंड पेपर की थर्ड यूनिट क्या है। थोड़ी लेंथी यूनिट है क्योंकि इसमें हम सब ब्लॉक्स को अलग अलग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, कौन कौन से ग्रुप, एस वाला ग्रुप, पी वाला ग्रुप और नोबल गैसेस। ठीक है, इन वालों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे एस ग्रुप तो इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जैसे जो डायगोनल रिलेशनशिप होती है कि कौन सी चीज इसका साइज इसके जितना है, इस तरह से डायगोनली पढ़े जाते हैं कि डायगोनली इनके साइज सेम पाए गए, प्रॉपर्टी सेम पाई गई। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। कंपैरेटिव स्टडी में भी ये पढ़ेंगे कौन सा एलिमेंट किसके जैसा है इस ग्रुप में। सॉल्वेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू एल्काइल्स एंड एराइल्स, एराइल्स और एल्काइल्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कहाँ से कहाँ तक है, 13th टू 18th ग्रुप हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। उसमें भी कंपैरेटिव स्टडी किस तरह से, और डायगोनल रिलेशनशिप कौन सी चीज किसके जैसे नेचर शो करेगी। फिर हाइड्राइड्स, ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड्स, हैलाइड्स, बोरोजीन, बोरोहाइड्राइड्स, फ्लोरीन क्या होते हैं, फ्लोरोकार्बन क्या होते हैं, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, पॉलीहैलाइड्स क्या होते हैं, ये सब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, बल्कि जब हमने ये नोबल गैसेस यहाँ पढ़ा है तो 18th ग्रुप हम इसमें डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किस तरह से इनका साइज बाकियों के कंपैरिजन में बड़ा पाया जाता है। और केमिस्ट्री ऑफ जीनोन, जीनोन के कंपाउंड, और जब उस जीनोन के कंपाउंड बनते हैं उसमें किस तरह के बॉन्डिंग पढ़ते हैं, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, यूनिट फोर्थ, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जो कौन सी होगी उसके बारे में, डी ब्लॉक्स में, डी ब्लॉक्स की पहली ट्रांजिशन सीरीज। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इनके बाइनरी कंपाउंड्स पढ़ेंगे, और कॉम्प्लेक्सेस विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, कि मतलब कौन सा कंपाउंड किन किन ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और उनकी उन सब ऑक्सीडेशन स्टेट में से कौन से में वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे, कितनों के साथ जुड़ा है, और फिर हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री कि क्या क्या उसकी ज्योमेट्री होगी। ये सब हम कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अभी हम कौन कौन सी और पढ़ेंगे, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, तो जब सेकंड और थर्ड वाले पढ़ेंगे तो इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैग्नेटिक बिहेवियर के पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के कब लाइन देंगे अपने स्पेक्ट्रम में कब नहीं देंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को जब हम पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट नंबर 5,
क्या है, लैंथेनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे हम यूनिट 5th में। इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है, इनके आयनिक रेडियस किस तरह से वेरी करते हैं, कौन से होते हैं, लैंथेनाइड्स। जब इस तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल है तो उसमें हम नीचे देखते हैं ना, इस तरह से दो अलग से दिया है, तो ऊपर वाला जो होता है वो लैंथेनॉइड्स होता है और नीचे वाले जो होते हैं वो एक्टेनॉइड्स होते हैं। तो हम यूनिट 5th में तो पढ़ेंगे लैंथेनॉइड्स और यूनिट 6th में पढ़ेंगे हम एक्टेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स के बारे में उनका एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, किस तरह से वेरी करते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्यों आता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे करते हैं लैंथेनॉइड्स वाले, अकरेंस क्या है, कहाँ कहाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, कैसे अकर करते हैं नेचर में, और इनके एनालिटिकल यूजेस पढ़ेंगे। फिर सेम इसके नीचे वाला जो है वो कौन सी है, एक्टेनॉइड सीरीज। फिर हम एक्टेनॉइड सीरीज के बारे में भी, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन, कि इन्हें किस तरह से सेपरेट किया गया यूरेनियम से, जो ये वाले कंपाउंड थे इन्हें किस तरह से सेपरेट किया यूरेनियम से, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट यूनिट 7th में हम क्या पढ़ेंगे, मेटल कार्बोनिल्स। क्या होता है मेटल कार्बन, कोई मेटल हो और कार्बोनिल के साथ कंपाउंड बना रहे हो तो क्या कहलाते हैं, मेटल कार्बोनिल्स। इसमें हम मेटल कार्बोनिल्स पढ़ेंगे, उसके 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे बनते हैं मेटल कार्बोनिल्स, इनके स्ट्रक्चर, इनकी बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मेटल कार्बोनिल्स में किस तरह के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, इनके क्या यूजेस होते हैं, ये सब हम यूनिट नंबर 7th में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आती है यूनिट नंबर 8, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मतलब बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम से ही पता चला है कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका हम अपना डे टू डे लाइफ में क्या यूजेस है उनको पढ़ेंगे। तो देखो जरा, इसेंशियल एंड ट्रेसेस एलिमेंट्स, ये हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी में कौन से एलिमेंट्स इसेंशियल होते हैं, कौन से ट्रेसेस होते हैं, और कौन से हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मेटलोपोरफायरिन्स क्या होते हैं, एल्कलीज और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बायोलॉजिकल रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, इनका क्या रोल होता है, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। ठीक है, इनका हमारी बॉडी पे इफेक्ट देखेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है ये पढ़ेंगे। इन सब, ये टोटल मैंने आपको 16 यूनिट बताई हैं, बुक फर्स्ट की 8 यूनिट्स, बुक सेकंड की 8 यूनिट्स। जैसे जैसे हम इनको कवर करेंगे हमारा कंप्लीट बीएससी का 5th सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वन बाय वन आपको सभी टॉपिक कवर कराए जाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आप सभी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विजन बाय चारू।